हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने संज्ञा का एक वीडियो बनाया है। आज हिंदी व्याकरण के आज सर्वनाम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम है क्या? तो यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन बना लेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ से साधारण सा डिफिनेशन लिखेंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? मैं, तू, आप, जो इत्यादि ऐसे ऐसे कितने हैं? 11 है। यानी सर्वनाम में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा निश्चय नहीं सॉरी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा में निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, छठा एक रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले सर्वनाम कहते हैं किसको? तो संज्ञा के यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम जैसे में क्या हो जाएगा? मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार सभी का एक एक करके डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, किसे कहते हैं? तो जिससे स्त्री अथवा जिसे स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले
आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे स्त्री अथवा पुरुष के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? मैं, तू, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, लिखने अथवा कहने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने, लिखने अथवा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाले, लिखने वाले तथा कहने वाले को उत्तम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ये हमारा पुरुष का 3 प्रकार है। आप देखेंगे इसके बाद हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा?
तो निश्चय यह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, इत्यादि। इसी प्रकार देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिससे किसी निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित यानी कंफर्म का बोध है कि यह तुम्हारी गाय है, तो यह तुम्हारी गाय है तो है, यानी कि निश्चित का बोध हो। वह तुम्हारा घर है यानी जिससे निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के निश्चय का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, कोई आया, कुछ खा लो इत्यादि। उसी प्रकार देखेंगे चौथा नंबर देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखेंगे जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा। यह वही है जो कल आया था। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। यह वही है जो कल आया था, यह वही है जो कल आया था, यह वही है जो कल आया था। चौथा देखेंगे पांचवा निजवाचक। पांचवा क्या होगा, निजवाचक
वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। मैं अपने आप आ गया। मैं अपने आप आ गया इत्यादि। उसके बाद देखेंगे छठा नंबर इसके बाद बताते हैं। पांचवा देखेंगे। छठा नंबर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है, जिससे प्रश्न का बोध हो। जिससे प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन हंस रहा है, आप क्या करते हैं। कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, आप क्या करते हैं। उसी प्रकार देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझा देंगे। तो अनिश्चयवाचक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित का बोध हो उसे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के निश्चित का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया कुछ खा लो। और संबंधवाचक जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध सूचित हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, यह वही है जो कल आया था, यह वही है जो कल आया था। निजवाचक जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप आ गया इत्यादि। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण का वीडियो इसी चैनल RK परफेक्ट जोन पर डालते रहेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।